जय हिंद, अ वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं सौम्या दरोगा जंक्शन के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस प्लेटफॉर्म पे मैं आपको पॉलिटी पढ़ा रही हूँ और पिछले कुछ दिनों से हमारी क्लासेस चल रही हैं जिसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे। तो हम लोग इसमें पढ़ रहे थे भारतीय संविधान का इतिहास। क्या पढ़ रहे थे? भारतीय संविधान का इतिहास। अगर आप लोगों ने वीडियोस देखा होगा तो आपको पता है कि हम बहुत सारे एक्ट को, लगभग सारे एक्ट को हम लोग ने पढ़ लिया है। ठीक है। आज ये जो हमारा भारतीय संविधान का जो इतिहास है ना, ये क्या है, ख़त्म हो जाएगा ये टॉपिक। ठीक है, ये टॉपिक क्या हो जाएगा, आज ख़त्म हो जाएगा और कल से क्या करेंगे हम, कोई और टॉपिक यानी कि उसके आगे संविधान का निर्माण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? संविधान का निर्माण पढ़ेंगे। तो उसके पहले हम थोड़ा सा आपको क्या करते हैं, चीज़ों को रिवीजन कर दिला देते हैं बिल्कुल कहानी के रूप में। ठीक है। तो आपको पता है कि हम भारतीय संविधान का इतिहास पढ़े जिसमें हम सबसे पहले देखें कैसे व्यापार करनी। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा क्योंकि हम क्या करें, बिल्कुल कहानी के तरीके से आप लोगों को सारी चीज़ों को एक बार रिवीजन करा देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, कल से एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो देखा हम लोगों ने कैसे वास्को डी गामा व्यापार करने के लिए, कैसे अंग्रेज़ व्यापार करने के लिए हम लोगों के आए। उसके बाद वास्को डी गामा, ठीक है, जो पुर्तगाल से आए थे। उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे आई, उसने क्या किया, अपने शासन का शिकंजा कस लिया और इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए तरह तरह के एक्ट पारित किए जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे एक्ट पढ़ लिए। क्या कर लिए? बहुत सारे एक्ट पढ़ लिए, जिसमें 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा, जिसमें से बंगाल पे अपने शासन का शिकंजा कसा और मुंबई और मद्रास को इसके अधीन कर दिया गया। ठीक है। वैसे ही हम लोगों ने 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ा जिसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जैसी चीज़ों का हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है। ज़्यादा चीज़ों को हम नहीं पढ़ाएंगे आज। ठीक है। अब हम सीधे उस पर आते हैं जो इसके प्रीवियस ईयर वीडियो था हमारा 1919 का एक्ट। ठीक है, क्योंकि हम सारी चीज़ों को आपको रिवीजन करा चुके हैं। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं 1919 का एक्ट। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं? 1919 का एक्ट। ठीक है। इसके पहले 1909 और 1884 ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। 1784 पिट्स इंडिया एक्ट, ये सारी चीज़ें हम लोग कवर कर चुके हैं। ठीक है। आज हम लोग का जो टॉपिक है ये भी जो है ना, प्रीवियस ईयर आप लेक्चर सुनेंगे तो ये टॉपिक भी हम पढ़ा चुके हैं, बस थोड़ा सा आज इसका हम रिवीजन करा देते हैं। ठीक है। देखिए ये 1919 का एक्ट क्या था। ये 1919 का जो एक्ट था ब्रिटिश सरकार द्वारा लाया गया ये एक्ट क्या था? 1909 का जो एक्ट था, यानी कि 1919 से पहले क्या आया था एक्ट? 1909 आया था। ठीक है। इसका संशोधन रूप था। क्या था दोस्तों? इसका संशोधन रूप था। जो 1919 का एक्ट है ये 1909 का ही संशोधन रूप है। ठीक है। क्या है? 1919 का संशोधन रूप है। 1909 में हम लोगों ने देखा था किस तरीके से निर्वाचन मंडल आया था, किस तरीके से भारत और किस तरीके से हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करने का कोशिश किया गया था। वो सारी चीज़ों का संशोधन हम करेंगे 1919 में। देखिए सबसे पहले बता दें कि जो 1919 का एक्ट है ये पहला ऐसा एक्ट है जिसमें द्वैध शासन की प्रणाली आई थी। क्या आई थी? द्वैध शासन लाया गया था। 1919 का एक ऐसा एक्ट है जो क्या, जिसमें क्या हुआ था, द्वैध शासन आया था। यानी इसमें क्या था, इसमें आपका 1919 में ही क्या आया था, आपका द्वैध शासन आया था। ठीक है। और इसको लाया किसने था? तो इसको लाए थे आपके, कौन लाए थे इसके? आपके लियोनस कार्टियस। कौन लाया था? लियोनस कार्टियस लाए थे। ठीक है। इसमें हम लोगों ने देखा था किस तरीके से दो शासन आया था, द्वैध शासन आया था, जिसमें क्या किया गया था, जिसमें क्या किया गया था, केंद्रीय और प्रांत।
केंद्रीय और प्रांतीय के जो भी विषय थे उनको डिवाइड किया गया था। किस तरीके से डिवाइड किया गया था? तो कि इसमें क्या किया था, केंद्रीय, यहां लिख दे रहे हैं आप लोग को आसान होगा, ठीक है, और प्रांतीय, इनके विषयों को क्या किया गया था, अलग किया गया था। क्या किया था, केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को क्या किया गया था, अलग किया गया था, और इनके लिए क्या किया गया था, विधान परिषद बनाया गया था। क्या किया गया था, विधान परिषद बनाया गया था। और इनका सहायक कौन करेगा, विधान कार्यपालिका। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग क्या है प्रीवियस ईयर लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अभी क्या करा रहे हैं हम, इसका रिवीजन करा रहे हैं आप लोगों को। क्या करा रहे हैं, रिवीजन करा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या कर चुके हैं, पहले सारी चीजों को पढ़ चुके हैं। ठीक है, जब ये प्रथम राज्य जब ये बनाया गया था केंद्रीय, पहले तो क्या किया गया, केंद्रीय परिषद और प्रांतीय परिषद के विषय को अलग किया गया। ठीक है, उसके बाद क्या किया गया बच्चों, तो उसके बाद आप लोगों का क्या किया गया, प्रांतीय यानी जो प्रांत के कार्य थे, प्रांतीय के विषयों को भी दो भागों में बांटा गया। क्या किया गया, प्रांत के विषयों को दो भागों में बांटा गया। क्या किया गया, दो भागों में बांटा गया। किसके किसमें में, पहला था हमारा हस्तांतरित और दूसरा क्या था हमारा आरक्षित। पहला क्या था हमारा हस्तांतरित और दूसरा था हमारा आरक्षित। देखिए अब क्या किया गया था, प्रांत, पहली बार प्रांत जो थे, प्रांत के विषयों को क्या किया गया था, अलग किया गया था। और पहला हमारा क्या किया था, हस्तांतरित में बांटा गया था और आरक्षित में। हस्तांतरित के कार्य अलग थे और आरक्षित के अलग थे। ठीक है, हस्तांतरित में आपके क्या क्या थे, जैसे कि आपको इसमें रख दिया गया था पुस्तकालय, पुस्तकालय, संग्रहालय, इसमें क्या किया गया था, इन सारी चीज़ों को कार्य को रख दिया गया था। और इसमें क्या किया, इसमें कौन कौन सा कार्य होगा, इसमें आपके पुलिस विभाग के कार्यों को किया गया था। क्या किया गया था, पुलिस विभाग के कार्यों को और पत्रिका जैसे कार्यों को किया गया था। यानी कि पहली बार क्या किया गया था, पहली बार द्वैध शासन प्रणाली लाई गई थी 1919 के एक्ट में। इसको लाया किसने था, तो लाए थे आपके लियोनस कार्टियस लाए थे। और उसके बाद क्या किया गया था, पुनः प्रांतों के विषय, मतलब अभी तक आपके केंद्र और प्रांत दोनों कार्यों को अलग कर रहे थे, यानी सेलेक्ट कर रहे थे कि कौन सा कार्य आप केंद्र में रखेंगे और कौन सा कार्य आपके प्रांत में होगा। ठीक है, उसके बाद क्या किया गया, केंद्र और प्रांत को तो अलग किया ही गया, फिर प्रांत के विषयों को भी अलग कर दिया गया और दो भागों में बांटा गया, हस्तांतरित और आरक्षित। हस्तांतरित के कार्यों को अलग किया गया, जिसमें आपके पुस्तकालय संग्रहालय से बहुत सारे कार्य आते हैं, और आरक्षित कार्यों में अलग किया गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग 1919 के एक्ट में पढ़े थे, और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़े थे, जिसमें कि हम लोग इसमें ये भी देखे थे कि किस तरीके से मताधिकार का बात हुआ था, यानी मत का किस तरीके से बात हुआ था, किसके मत का बात हुआ था, महिलाओं के मत का बात हुआ था। लेकिन इसमें क्या था, आपको प्रशासन क्या कर रहे थे, जो ब्रिटिश सरकार थी वो एक तरीके से आपको सांत्वना दे रही थी, क्योंकि जो भारतीयों का गुस्सा था वो क्या था, फूट पड़ा था। हम आपको बता चुके हैं पहली बात कि इस एक्ट को लाते लाते ब्रिटिश सरकार पूरी तरीके से डर चुकी थी, क्योंकि भारत को क्या चाहिए था, स्वशासन चाहिए था। क्या चाहिए था, स्वशासन चाहिए था। इसलिए क्या हुआ था, ब्रिटिश सरकार पूरी तरीके से डर चुकी थी। और ब्रिटिश सरकार इसमें क्या करी थी, इसमें पूरे भारतीयों को मत देने का अधिकार नहीं था, इसमें कुछ कुछ चीज़ें थी। ठीक है, इसमें क्या था आपके, यानी कि आपके शिक्षा कर के आधार पर, शिक्षा और कर के आधार पर आपको कुछ वर्गों को क्या किया गया था, कुछ वर्गों को मत देने का अधिकार था।
ठीक है, क्या किया गया था, शिक्षा और कर पे, यानी कि कुछ संपत्ति वाले लोगों को और कुछ शिक्षित लोगों को मत देने का अधिकार था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या थी हम लोगों ने इसमें 1919 के एक्ट में पढ़ लिया है, जिसका आपको पूरा प्रीवियस ईयर वीडियोस में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, अभी तक देखिए 1919 में हम लोगों ने क्या देखा था, 1919 में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से क्या किया गया था भारतीयों में, यानी कि मुस्लिम लीग को, सिर्फ मुस्लिमों को क्या किया गया था, निर्वाचन मंडल दिया गया था। जब आप 1919 का एक्ट पढ़ेंगे तो उसमें केवल मुस्लिम लोग को ही क्या किया था, आरक्षण दिया गया था, धर्म के नाम पर केवल मुस्लिमों को आरक्षण दिया गया था। ठीक है, लेकिन जैसे ही आपका आता है 1919 का एक्ट, क्या आता है 1919 का एक्ट, तो इसमें क्या किया था, आरक्षण बढ़ा दिया गया था, यानी कि अब जो आरक्षण है वो सिख और ईसाई को भी मिल रहा था। किसको, मुस्लिमों को भी मिल रहा था, सिख और ईसाई को भी मिल रहा था। ठीक है, और एंग्लो इंडियन को भी मिल रहा था। ठीक है, तो ये आरक्षण का संख्या, यानी कि जो ब्रिटिश सरकार थी ना, वो चाह रही थी किस तरीके से भारत को कमज़ोर किया जाए, धर्मों के नाम पर क्या किया जाए, बंटवारा किया जाए। ठीक है, क्योंकि भारत क्या है, बंटवारा होने के बाद क्या करेंगे, जो ब्रिटिश का सोच है, ब्रिटिश का जो सोच है कि भारत पे शासन करने का, वो उसका जो मंशा है वो क्या हो जाए, वो पूर्ण हो जाए। यानी जो ब्रिटिश सरकार थी ना, वो पूरा साम दाम दंड भेद लगा रही थी कि हम क्या करेंगे, भारत पे शासन करेंगे, भले ही हम एक्ट में क्या करें, सुधार करें। लेकिन भारत भी अड़ चुका था, यानी भारतीय भी इतने जागरूक हो चुके थे कि नहीं, हमें क्या चाहिए, हमें स्वशासन चाहिए, यानी खुद का शासन चाहिए, आपका शासन नहीं चाहिए। इसीलिए क्या हुआ, बहिष्कार किया गया था। क्या किया गया था, 19 लखनऊ समझौता आप देखेंगे तो क्या किया गया था, बहिष्कार किया गया था। किसका, ब्रिटिश सरकार का, यानी कि ब्रिटिश सरकार से स्वशासन की मांग की गई थी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने क्या चाहिए, प्रीवियस इलेक्शन में पढ़ चुका है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, साइमन कमीशन पढ़ेंगे। क्या करेंगे, साइमन कमीशन। देखिए इसके बाद आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहले तो हम लोग साइमन कमीशन पढ़ लेते हैं। साइमन कमीशन, देखिए ये जो साइमन कमीशन है ना, ये आपके हिस्ट्री का एक पार्ट है। आपको मॉडर्न हिस्ट्री में काफ़ी अच्छे से पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, ये एक मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, लेकिन ये आपको पढ़ाना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर आप साइमन कमीशन का जो भी कहानी है, जो भी स्टोरी है, अगर आप उसको जान जाएंगे तो आप काफ़ी अच्छे से 1935 का एक्ट पढ़ लेंगे, समझ में आ जाएगा आपको कि ये एक्ट क्यों आया था। ठीक है, तो देखिए जो साइमन कमीशन आया था, ये क्यों आया था बताइए। जो 1919 का हमारा एक्ट था ना, जो 1919 का हमारा एक्ट था, देखिए जितने भी एक्ट अभी हम पढ़ाए हैं, जितने भी, उसको पूरा लाइन वाइज पढ़िएगा, क्योंकि हर एक एक्ट से क्या है, कनेक्ट है। क्या है, कनेक्ट है, यानी कह सकते हैं आप हर एक एक्ट के बाद एक नया संशोधन, हर एक एक्ट के बाद एक नया, जो हमारा सफ़र रहा है सफलता तक पहुंचने के लिए, यानी कि स्वतंत्रता तक पहुंचने के लिए जो हमारा एक सफ़र रहा है, वो कैसे स्टेप बाय स्टेप, कैसे बहुत धीरे धीरे क्या हुआ है, भारतीय लोग समझ पाए और कैसे कैसे धीरे धीरे हमारे ब्रिटिश क्या है, हमें हमारी मांगों को पूरा की। ठीक है, क्योंकि इस एक्ट को पढ़ने के बाद 1935 में क्या देखेंगे हम कि कैसे ब्रिटिश सरकार मानी कि हमें हमारा देश, हमारे देश में हमारा शासन होना चाहिए। ठीक है, सो देखिए सबसे पहले देखेंगे साइमन कमीशन। ये एक स्टोरी है, इसको हम आपको बस समझा देते हैं क्या है ये। इसको लिख के फिर इरेज कर दिए। देखिए साइमन कमीशन को ही क्या बोला जाता है, साइमन कमीशन को ही संवैधानिक सुधार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संवैधानिक सुधार। साइमन कमीशन को ही संवैधानिक सुधार कहा जाता है। साइमन कमीशन में कितनी संख्या थी, तो साइमन कमीशन में कितनी संख्या थी, तो साइमन कमीशन में संख्या देखा जाए, साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे। कितने, 7 सदस्य थे।
कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। और सारे सदस्य कहाँ के थे? सारे सदस्य कहाँ के थे बच्चों? सारे सदस्य किसके थे? ब्रिटिश सरकार के ही थे। क्या थे? सारे सदस्य आपके ब्रिटिश सरकार के ही थे। यानी साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे? साइमन कमीशन में सदस्य कितने थे? 7 सदस्य थे, और वो सारे ब्रिटिश सरकार के ही थे। यानी कि कोई भी इस मिशन में क्या था? इस कमीशन में कोई भी भारतीय नहीं था। ठीक है, इसलिए क्या हुआ? भारतीयों द्वारा इसका बहिष्कार किया गया। ठीक है, साइमन कमीशन के जो सरकार थे उनका क्या नाम था? जो लाए थे साइमन कमीशन 1927 में। 1927 में क्या हुआ? साइमन कमीशन को बनाया गया। ठीक है, साइमन कमीशन क्या हुआ? नियुक्त हुआ। अरे, साइमन कमीशन कब नियुक्त हुआ? तो 1927 में नियुक्त हुआ। और क्या हुआ? 1908 में साइमन कमीशन आया भारत। साइमन कमीशन कब आया भारत? तो 1928 में। साइमन कमीशन क्या हुआ? 1928 में भारत आया। ठीक है, देखिए ये जो था ना साइमन कमीशन, ये इसलिए भारत में भेजा गया था कि जाओ भारत में देख कर आओ कि जो संविधान, जो भी अधिनियम चल रहा है वो ठीक है कि नहीं, यानी कि क्या सुधार किया जाए। यानी कि साइमन कमीशन को इसलिए भारत में भेजा गया था। पूरे 7 सदस्य साइमन कमीशन में थे। भेजा गया था कि जाओ देख के आओ कि साइमन कमीशन के जो भी अधिनियम लाए गए, भारत में जो भी संवैधानिक अधिनियम लाए गए हैं वो ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं, इसलिए 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। ठीक है, और कौन आया था साइमन कमीशन? कौन आया था भारत? तो उनका नाम क्या था? सर जॉन साइमन। साइमन कमीशन को भारत लेकर कौन आया था? सर जॉन साइमन। जब ये साइमन कमीशन को भारत में लेकर आए थे, यानी एक जो एक्ट था या फिर जो कमीशन था, इसको भारत में एक आयोग था, ये एक आयोग बनाया गया था। 7 सदस्य इसमें थे। ठीक है, ये आयोग इसलिए बनाया गया था कि जाओ भारत में देख के आओ कि भारत में जो भी संवैधानिक सुधार है वो ठीक से कार्य कर रहे हैं कि नहीं, इसीलिए आए थे। लेकिन जब साइमन कमीशन आया तो सोचिए भारतीयों का गुस्सा क्यों फूट पड़ा, क्योंकि इसमें क्या थे? 7 सदस्य जो थे ना, वो उसमें से एक भी सदस्य क्या थे? वो भारतीय नहीं थे। एक भी सदस्य क्या थे? वो भारतीय नहीं थे। इसलिए क्या हुआ? भारतीय क्या थे? इसका विरोध किए। क्या किए? इसीलिए जो भारतीय थे ना, वो क्या किए? साइमन कमीशन का विरोध किए। क्या किए? भारतीय क्या किए? साइमन कमीशन का विरोध किए। विरोध करने का कारण क्या था? क्योंकि इसमें एक भी सदस्य जो थे वो भारतीय नहीं थे। क्योंकि इसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं थे। क्या था? इसका विरोध क्यों किए? क्योंकि इसमें जो एक भी सदस्य थे वो आपके क्या थे? वो आपके भारतीय नहीं थे। क्या थे? साइमन कमीशन में क्या थे? एक भी सदस्य भारतीय नहीं थे।
जब साइमन कमीशन भारत में आया था इसलिए ताकि भारत में देख के आए कि जो संवैधानिक सुधार हैं वो ठीक से कार्य कर रहे हैं कि नहीं, तो उसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं थे। इसीलिए भारतीयों ने क्या किया, इसका बहिष्कार किया। क्या किया, साइमन कमीशन का क्या किया बच्चों, तो साइमन कमीशन का कौन बहिष्कार किया, भारतीय। क्या किए, साइमन कमीशन का बहिष्कार किए। कौन बहिष्कार किया, भारतीय। कौन बहिष्कार किया साइमन कमीशन का, भारतीय। क्या किए, भारतीय क्या किए, बहिष्कार किए, क्योंकि इसमें एक भी सदस्य कौन था, भारतीय नहीं था। और भारतीयों ने कैसे बहिष्कार किया, तो भारतीयों ने क्या किया, साइमन कमीशन को काला झंडा दिखाया। क्या दिखाया, क्या किया, विरोध में क्या किया भारतीयों ने, साइमन कमीशन को काला झंडा दिखाया। क्या दिखाया, काला झंडा। ठीक है, और क्या किया, और क्या किया, तो और क्या किया, तो और नारा भी लगाया। नारा में क्या लगाया कि साइमन कमीशन वापस जाओ। क्या कहा, साइमन कमीशन वापस जाओ। साइमन कमीशन वापस जाओ। क्या कहा भारतीयों ने, कहा साइमन कमीशन गो बैक, यानी साइमन कमीशन क्या, वापस जाओ का नारा लगाया। किस लोगों ने, भारतीयों ने, क्योंकि इसमें एक भी सदस्य थे वो भारतीय नहीं थे, इसलिए भारतीयों का गुस्सा फूट पड़ा था। ठीक है, सो आगे हम देखेंगे कि जब साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था, साइमन कमीशन का विरोध कौन कर रहा था, भारतीय कर रहे थे, जिसमें लाला लाजपत राय जैसे महान नेता थे। ठीक है, जब साइमन कमीशन का भारतीयों द्वारा विरोध हो रहा था और नारा लग रहा था कि साइमन कमीशन गो बैक, यानी वापस जाओ, और काला झंडा जब उन्हें दिखाया जा रहा था, तब ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, लाठी चार्ज किया। क्या किया, पुलिस द्वारा क्या किया, ब्रिटिश सरकार ने 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 भारतीयों पर, किस पर, भारतीयों पर क्या किया, लाठी चार्ज। क्या किया, लाठी चार्ज किया। जिसमें सम्मानित नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय और इत्यादि बहुत सारे नेता क्या हुए, घायल हुए। क्या हुए, बहुत सारे नेताओं के ऊपर क्या हुआ, लाठी चार्ज हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, चीज़ें और हालात और बिगड़ चुकी थी, क्योंकि लाला लाजपत राय और पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे क्या है, ये हमारे देश के सम्मानित और महान नेताओं में गिने जाते थे उस टाइम भी और अभी भी। ठीक है, तो वो क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, लाठी चार्ज करवाया पुलिस से। ठीक है, जिसमें क्या हुआ, जिसमें लाला लाजपत राय घायल हो गए। क्या हुए, लाला लाजपत राय घायल हो गए और कुछ टाइम बाद इसी लाठी चार्ज हुए से उनको इतना चोट लगा कि वो क्या हुए, वो उनका मृत्यु हो गया। क्या हुआ, उनका मृत्यु हो गया। क्या हुआ, उनका मृत्यु हो गया। मृत्यु हो गया। ठीक है, यानी कि इस साइमन कमीशन ब्रिटिश सरकार की वजह से हम लोग कितने महान नेताओं को क्या किए, खो चुके। जो पहले समय के हमारे नेता थे, देख लीजिए वो कितने तरीके से बलिदान थे, शारीरिक मानसिक हर तरीके से क्या थे, वो बलिदान थे देश के लिए। क्या थे, देश के लिए बलिदान थे। ठीक है,
सोचिए लाला लाजपत राय की जो मृत्यु हुई है वो कैसे हुई है, ब्रिटिश सरकार के पुलिस यानी लाठी चार्ज से हुई है देश के लिए। ठीक है, कितनी बड़ी बात है और कितनी सम्मान की बात है कि हमारे भारत में ऐसे ऐसे महान महान नेताओं का जन्म होता है। ठीक है, जो देश के लिए क्या करते हैं, खुद को बलिदान कर देते हैं। ठीक है, सो इसमें देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। जिसके बाद क्या हुआ, नेहरू रिपोर्ट आया जिसमें भारतीयों के लिए कुछ वर्ग के लिए आरक्षण का मांग हुआ था। ठीक है, इनके बाद, इसके रिपोर्ट के बाद जिन्ना या जो मुस्लिम के जो नेता थे उन्होंने अपना अलग डिमांड किया। ठीक है, उन्होंने कहा कि मुस्लिम को अलग से प्रतिनिधित्व चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी जो साइमन कमीशन में थी। और साइमन कमीशन का जो इतना सारा चीज़ हुआ था, उसके बाद ही क्या आया, 1935 का एक्ट आया। क्या आया, 1935 का एक्ट आया। ठीक है, क्या हुआ, 1935 का एक्ट आया। ठीक है, 1935 का एक्ट आया जिसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा हम आपको रिवीजन करा देते हैं कि साइमन कमीशन क्या था। देखिए, 1919 के एक्ट में हम लोगों ने देखा किस तरीके से निर्वाचन मंडल आया, किस तरीके से भारत मुस्लिमों और भारतीयों हिंदू धर्म के नाम पर किस तरीके से भारतीयों में फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई गई। इसके बाद क्या हुआ, साइमन कमीशन आया। साइमन कमीशन के तहत क्या हुआ, साइमन कमीशन भेजा गया था। साइमन कमीशन इसलिए भेजा गया था ताकि क्या किया जाए, ब्रिटिश सरकार के द्वारा क्या किया, भारतीयों के लिए संविधान में सुधार किया जाए। यानी एक संवैधानिक सुधार था। क्या था, संवैधानिक सुधार था। यानी कि जो भी अभी तक हम लोगों ने एक्ट पढ़ा है ना, उनमें क्या सुधार करेंगे, ऐसा ब्रिटिश सरकार कह रही थी। लेकिन अभी तक साइमन कमीशन आते आते भारतीयों का ये था, मांग था कि नहीं, हमें अब आप सुधार मत करिए, हमें क्या चाहिए, हमें स्वशासन चाहिए, यानी खुद का शासन करना है अब हमें। क्योंकि भारत क्या है, भारत हमारा देश है, इसलिए क्या करना है, भारत में हमारा शासन होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़े थे, किस तरीके से साइमन कमीशन भारत में आया जांच पड़ताल करने के लिए कि भारत में जो चल रहा है एक्ट, उसका क्या इफ़ेक्ट है, उसमें क्या सुधार होनी चाहिए। उसके बाद उसमें एक भी सदस्य नहीं थे, क्या थे, साइमन कमीशन में एक भी सदस्य न होने के कारण क्या हुआ, भारतीयों का गुस्सा फूट पड़ा था। ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ, इसका दुष्परिणाम ये निकला कि ब्रिटिश सरकार ने लाठीचार्ज कराया और जिसमें से हम लोग अपने महान नेता लाला लाजपत राय को खो दिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में पढ़ेंगे 1935 का अधिनियम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, 1935 का अधिनियम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।